क्या हुआ आपको? माँ, क्या बात है माँ? इतना डल क्यों लग रही हो? क्या करूं बेटा, मुझे उम्मीद तो है और तेरी उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं यहाँ तेरे साथ आई हूँ। लेकिन इस गांव के करीब आते आते मेरा डर बढ़ता जा रहा है। तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए ये सोच के घबरा रही हूँ। माँ, जानती हूँ तुम्हें अंधविश्वास लगता है ना? पर ऐसा तुम सोच सकते हो। हम यहाँ आए हैं, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए परवाह नहीं है। तू जैसा चाहता है बस वैसा होना चाहिए। लेकिन तेरी जान पर बात आएगी तो मैं... माँ, अगर ऐसा कुछ होना होता तो मेरे और प्रभा के यहाँ आने के वक्त ही हमें कुछ हो चुका होता। आप इतना परेशान मत हो माँ, रिलैक्स हो जाओ। यही है माँ आश्रम। क्या सोच रहे हो? चलो। गुरुजी, अंदर आ सकते हैं क्या हम? हाँ, आ जाइए। हाँ, चलते हैं। मैंने आपसे कहा था ना स्वामी जी, मैं शिवा, पहले भी यहां पर आया था मैं। मेरा नाम है शिवा। हम लोग चेन्नई से आए हैं। गंगा माँ के बारे में हमें कुछ जानना है। ये मेरी माँ है। नमस्ते स्वामी जी। माँ को आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर लाया हूँ स्वामी जी। चलते हैं गुरुजी। बोलो पुत्र, क्या बात है? शिवा दिव्यानी के साथ शादी करना चाहता है, जो उसके साथ काम करती है। दिव्यानी इसी गांव की है। कनिकापुर के बारे में आप लोगों को पता है क्या? हाँ, जानती हूँ गुरुजी। बचपन में मैं यहाँ आई थी। शिवा को ये दिव्यानी ने ही बोला है। परंतु आपको अपने बच्चे को समझाना चाहिए और आप खुद ही उसके साथ चली आई। इस गांव के विषय में ये भरोसा नहीं करता। उस लड़की के पीछे पागल हो गया है। कुछ भी हो जाए उससे ही शादी करूंगा, ऐसी जिद कर रहा है। जिद करता है मतलब? इसका परिणाम क्या होगा जानती हैं? जानती हूँ स्वामी जी, उसके लिए ही मैं इसके साथ यहाँ आई हूँ। पर चाहे जो भी हो, शादी तो एक पवित्र रिश्ता होता है ना। हम प्रश्न पूछ सकते हैं। सब कुछ अंधविश्वास होता है ऐसा आपको लगता है, परंतु एक आशा होनी चाहिए।
युगों युगों से इस गांव के लोग जो कष्ट उठा रहे हैं, अगर आप उन पे अविश्वास करेंगी तो वही कष्ट आपको भी झेलना पड़ेगा। आपको प्रश्नों का उत्तर जानना है ना, तो पहले आप लोगों को गंगा मां के बारे में जानना होगा। बचपन से ही मैं कनिकापुर के बारे में जानती हूँ, लेकिन गंगा माँ के बारे में नहीं जानती। उनकी कहानी जानने की इच्छा भी है हमें, हम दोनों को है। गंगा माँ की कहानी आप हमें सुनाएंगे स्वामी जी? गुरुजी, गुरुजी, एक आश्चर्य वाली घटना घटी है। गंगा माँ के क्रोध के कारण नागमाँ ने एक इंसान को डस लिया, उसकी मौत हो गई। आखिर हुआ क्या है, जरा विस्तार से कहो। गंगा माँ के श्राप के विरुद्ध में इस गांव की लड़कियों से शादी करने वाले दूल्हे को नागमाँ डसकर मार डालती हैं। पर ये जो घटना घटी है वो उससे अलग है। जमींदार परिवार ने किसी तांत्रिक को बुलवाया और घर पे सर्प बलि की पूजा रखी। और उसके बाद जंगल के जितने भी सांप थे उन्हें उस तांत्रिक ने बुलवाया। इस सब के बावजूद भी वो तांत्रिक नंबूदरी नागमाँ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुस्से में आकर नंबूदरी के शिष्य को नागमाँ ने डस लिया। गुरुजी, जमींदार का परिवार अगर नागमाँ को मार देता है तो गंगा माँ का श्राप खत्म हो जाएगा, ये सोचने की वो भूल कर रहे हैं। गंगा मां को शांत करने के लिए हम लोग कितना पूजा पाठ करते हैं। जब हमारे प्रयास विफल होते हैं तो कहीं और से आया हुआ वो नंबूदरी अपने मंत्र की शक्ति से उन्हें वश में कर सकता है क्या? उस तांत्रिक के आने से गंगा मां का क्रोध और बढ़ गया होगा। ऐसा ही हुआ गुरुजी, उनका क्रोध बढ़ गया है। गांव में कुछ अनहोनी ना हो जाए ये सोचकर सभी लोग बहुत भयभीत हैं। पहले उनके डर को निकालना होगा। सिर्फ वही नहीं, हमें गंगा मां को भी शांत करना होगा। और बलि नहीं चढ़नी चाहिए। आप ये बात तुरंत पुजारी जी से कहकर टीले के मंदिर में पूजा करने के लिए कहिए। मैं यहां पूजा करता हूं। ठीक है गुरुजी, पूजा होने दीजिए। पूजा में दिव्यानी को आने के लिए कहिए। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूं अब। हाँ। आप लोग यात्रा करके थक गए होंगे, मंडप में जाके विश्राम कीजिए। पूजा की व्यवस्था होने के बाद मेरे शिष्य आपको बुला लेंगे। आप लोग भी पूजा में उपस्थित रहिएगा। ठीक है स्वामी जी।
पूजा की व्यवस्था करने में बहुत समय लगा, इसलिए इंतजार करना पड़ा। इस पूजा में शामिल हुए हैं, ये हमारा भाग्य है स्वामी जी। ये सब तो जगत माता के आशीर्वाद से हुआ। स्वामी जी, गंगा माँ की कहानी क्या है? वो आप बताने वाले थे मगर पुजारी जी आ गए। अभी तो बताइए, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, मैं पूरी कहानी सुनूंगा, जाऊंगा नहीं यहां से। कुछ भी जानने के लिए भक्ति और एकाग्रता होनी आवश्यक है। जिस 7 गुणों के बारे में मैंने कहा था वो सब तुम्हारे अंदर है या नहीं। वैसे ये उचित किया कि अपने साथ तुम अपनी माता जी को साथ ले आए हो, परंतु ऐसी आशा रखकर जल्दबाजी करना इच्छा का शत्रु है। अभी देर हो चुकी है, आप लोग जाके विश्राम कीजिए, कल बातें करेंगे। ठीक है स्वामी जी। सर्वेश्वरा, जो आ गया। इनके ठहरने की व्यवस्था कीजिए और इनके भोजन का भी प्रबंध कीजिए। ठीक है गुरुजी, आइए। आप लोग भोजन करके विश्राम कीजिए। चलते हैं स्वामी जी। शुभमस्तु। चलो शिवा। माता जी, ये आपके रुकने का स्थान है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। आप विश्राम कीजिए, मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है। ठीक है स्वामी जी। माँ, आप अंदर आराम करो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। ए शिवा, क्या हुआ माँ? इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? ऐसे ही बस जरा गांव घूमने के लिए। जहाँ देखो वहाँ अंधेरा है, क्या देखना है तुझे? नहीं माँ, ये आश्रम, ये झोपड़ी, गुरुजी और उनका शिष्य, मंत्र, भरोसा, पूजा, माँ ये सब मुझसे अब नहीं हो रहा है। ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ माँ। तुझे अकेले भेजने में डर लग रहा है बेटा। शुरू हो गया, यहाँ पर आते ही तुम्हें भी डर लगना शुरू हो गया। ए, स्वामी जी ने क्या कहा याद है ना? उन्होंने जो कहा उस पर कौन भरोसा करेगा माँ? भरोसा ना करना भी तो ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, इस गांव में बहुत सारी अफवाहें हैं माँ, और ये भी उनमें से एक है। मैं वॉक करके सीधा वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाना। ये अपना गांव नहीं है, यहाँ कोई भी शैतानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? संभल के जाना। ओके माँ, आप ज्यादा मेरा वेट मत करना, खाना खाकर सो जाना, ठीक है? शिवा, बाय। जल्दी आना। हाँ? आप अंदर जाओ। हे ललिता माता, इसकी रक्षा करना। दिव्यानी, अरे मैं हूं शिवा, तुम डर गई क्या? हाय दिव्यानी। तुम्हें देखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। शिवा, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो, तुम यहां नहीं होती तो फिर मैं यहां पर क्यों आता? और वैसे भी यहां कोई है नहीं, तो डर किस बात का? तुम्हें जो कहना है जरा खुलकर मुझसे कहो। जो भी कहना था वो सब कह दिया, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुमने जो कुछ भी कहा उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे प्यार की खातिर अगर मेरी जान भी चली जाए, आई डोंट केयर। दिव्यानी, तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं, मैं ये जानता हूं। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है दिव्यानी? देखो, ये जो प्यार है ना, ये बहुत पवित्र बंधन है।
इस धरती पर जिंदगी जीने के लिए प्यार जरूरी होता है। प्यार के बिना ये जिंदगी अधूरी है। ये जात पात, ये धर्म, प्यार इन सारी चीजों को नहीं मानता है। मैं जानता हूं तुम भी इन चीजों को नहीं मानती हो। प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होता है। फायदा नुकसान का हिसाब भी नहीं होता। लेन देन का ये कोई व्यापार नहीं है। उम्र के साथ भी प्यार का कोई संबंध नहीं होता। रंग, रूप, वासना, इन सब से भी नहीं। प्यार मन से होता है और डर प्यार को हरा नहीं सकता। प्यार करने वाले हमेशा जीतते हैं। देखो दिव्यानी, प्यार हम सबको भरोसा देता है। ये पूरा संसार प्यार से ही बना है दिव्यानी। प्यार ही एक शक्ति है और वो शक्ति हमारे साथ है। सच कहूं तो प्यार के बिना हम सब अधूरे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए दिव्यानी। सच कहूं तो प्यार के बिना हम सब अधूरे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए दिव्यानी। कहां चली गई वो? मेरा भी दिमाग अजीब है। बोल यार प्रभा। क्या यार शिवा, तेरी नींद तो खराब नहीं की ना? नींद से नहीं, एक सपना था यार। बिना सोए सपना देख रहा है? मतलब दिन में सपने देख रहा है? अभी तो रात हो गई यार। जोक तो अच्छा है लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। ओके यार, तू गाँव गया है, सोचा तू फोन करेगा। सॉरी यार प्रभा, मैं और माँ सीधे ही आश्रम में आकर स्वामी जी से मिले। शायद एक पूजा भी है, वहां शायद दिव्यानी भी आने वाली है। इसीलिए मैं माँ को आश्रम में छोड़कर दिव्यानी से मिलने के लिए जरा बाहर आ गया। मैं टीले की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा लगा कि मैंने जैसे दिव्यानी को देखा हो। यार मैंने फोन करके शिव के पूजा में भंग तो नहीं डाल दिया? ऐसा ही समझ ले। अरे तेरी तो देख यार, सच्चाई तो यह है कि अभी तक दिव्यानी मुझे बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रही है यार।
दिव्यानी की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है यार। यार हिम्मत मत हार यार, वो एक न एक दिन सिग्नल जरूर देगी। थैंक्स यार। ए शिवा, नाइट में उस टीले पे अकेले मत जाना। तुझे ये बात तो पता है ना कि वो कनिकापुर है, इसलिए सावधान रहना। हर जगह डेयरिंग अच्छी नहीं होती। हिम्मत वालों के लिए क्या डे और क्या नाइट। पता है मुझे, जान की आफत है वहाँ। ये जानते हुए भी अपने प्यार को सक्सेस करने के लिए वहाँ गया है ना। ये बहुत हिम्मत का काम है। ठीक है शिवा, चल रखता हूँ। थैंक्स यार प्रभा। टीले वाले मंदिर में जाकर वहाँ होने वाली पूजा का फोटो निकालूंगा, तुझे व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, फिर तू एंजॉय करना। ओके यार, गुड नाइट यार, बाय। कह रहे थे यहाँ पर पूजा है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तकदीर वाला सांप, सांप तो सिर्फ दूध ही पीता है। सबको डराकर, सबको डसकर अपनी पूजा करवाते हो। अब क्या इंसानों को खाने वाले हो? दिव्यानी रुको, तुमसे मुझे बात करनी। मैं यहाँ पूजा के लिए आई हूँ। दिव्यानी। पंडित जी, आओ बेटी, पूजा शुरू करते हैं। उसके लिए क्या है बेटी, उससे पहले अपने हाथों से नाग माँ के पास दूध रख दो। ठीक है पंडित जी। रखो बेटी। माँ, माता जी, नाग माँ, तुम्हारे लिए दूध रखा है, उसे स्वीकार करो। आओ माँ, आकर पियो माँ।
हमारे ऊपर जो आपका क्रोध है माता, उसे कम करिए माता जी। कभी किसी ने जो भी गलती की है उसकी सजा पूरा गांव भुगत रहा है। नाग माँ का गुस्सा लगता उतर नहीं रहा है, इसीलिए माँ दूध पीने नहीं आ रही। कौन है आप? पंडित जी, एक बार मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए आया था और तब आपने हमें तिलक भी लगाया था। माँ, माता, दूध पीजिए माता जी। माँ नाग माता, आपको ही हम सबको बचाना है। माँ, माता जी, नाग माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। हे माता, मेरे छोटे भाई को पहले जैसा कर दीजिए। आप एक पुरोहित होकर के कैसे पाप कर सकते हैं? 4 पैसों के लालच में नंबोदरी को यहाँ बुलाया था। गंगा माँ ने उसकी बिल्कुल सही सजा दे दी है। अब ऐसा पाप मैं किसी भी जन्म में नहीं करूँगा माँ। आज आपकी पूजा है, यही जानकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। क्षमा कर दो माँ। माँ गंगा माँ, इस पापी को क्षमा करके मुझे मेरी दृष्टि लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए माँ। ए भाई, आपने कुछ पुण्य किए होंगे। गंगा माँ ने सिर्फ इतनी सी सजा देकर छोड़ दिया। ये बात अपने मन में मान लीजिए, आपकी दृष्टि फिर लौट आएगी। इन पर विश्वास माँ, मैंने जो पाप किया है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलो भाई। हाँ, दिव्यानी, क्या सोच रही हो? मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ मेरी माँ भी आई है। वो आश्रम में रुकी हुई है। तुमसे शादी किए बिना मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है। हमारे इस गांव में गंगा माता के आदेश के बिना या जो भी उन्हें पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी हुआ तो देखा क्या होता है। ओह, उस आदमी की बात कर रही हो? उसका शुगर बढ़ गया होगा। डॉक्टर के पास जाने की बजाय लोग उसे यहां पर ले आए। गंगा माता, गलती से भी कोई भूल चूक हो गई हो तो इन्हें माफ कर देना माता। तुम थोड़ा ज्यादा बिल्डअप कर रही हो दिव्यानी। पंडित जी, अब मुझे निकलना चाहिए। क्या है बेटी, सभी जाने वाले हैं, अब तो पूजा हो चुकी है ना। चलो जी, चलो चलो चलो। दिव्यानी, दिव्यानी मेरी बात सुनो। दिव्यानी, कमला, कमला, हाँ
तेरी फ्रेंड कमला ही हूँ। ये बता, चेन्नई से तू यहाँ किस लिए आई है? इस गांव में तेरा क्या काम है? कमला, ये कैसा सवाल है? मैं अपने ही गांव में नहीं आ सकती क्या? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। चेन्नई फिर से वापस लौट जाओ। क्यों कमला? मैं वापस क्यों चली जाऊं? तुम्हारा इस गांव में रहना ठीक नहीं है। बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर से लौट जाओ। कमला, मैं जो कह रही हूँ वही करो। अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। चली जाओ। कमला आखिर ऐसा क्यों कह रही थी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। क्या है ये? अब तक नहीं आया। वो कहाँ है? कहाँ चला गया? ये अभी तक सोई नहीं। इतनी देर से कहाँ था तू? हाँ, वो सब छोड़ो माँ, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? चलो अंदर चलो। रुको। तुम उस टीले वाले मंदिर में क्यों गए थे? शिवा, स्वामी जी जो कह रहे हैं वो सच है? तुम वहां गए थे? हाँ माँ, मैं टीले पर गया था। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? जाते वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था? माँ, अगर मैं आपको कह के जाता तो क्या आप मुझे जाने देती? इसलिए नहीं बताया। तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है ना, और सब कुछ तुम्हें फालतू लगता है। अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो माँ, मैं दिव्यानी से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे प्यार में ईमानदारी है माँ। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ। तुम उम्र के जोश में बोले जा रहे हो। इस गांव के नियमों को मानना होगा और स्वामी जी को इज्जत देनी होगी। जहाँ डरने की जरूरत है डरना होगा। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, देखो माँ, एक सांप से लोग इतना डरते हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अरे ऐसी बातें मत करो बेटा। सच तो ये है कि गंगा माँ, सांप, पूजा, टीला, ये सब अंधविश्वास है माँ। ये क्या बोल रहा है? देखो बेटा, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं? बोलो। स्वामी जी के पास गए, उन्होंने भक्ति की बात की, लेकिन गंगा माँ के बारे में कुछ भी बताने से अवॉइड करने लगे। उन्हें गंगा माँ से आखिर क्या डर है? सांप की पूजा करना, ये अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है माँ। शिवा, इसके पीछे जो कहानी और ऐतिहासिक कारण है उसे जानने के बाद भी
तुम ऐसी बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ, कुछ भी सच हो, पर मैं देखे बिना यकीन नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक जहरीला सांप है, दैट्स इट। और उसके लिए तुम इतना क्यों डर रही हो? शिवा! स्वामी जी बुला रहे हैं। माफ कीजिए स्वामी जी, हमने आपका ध्यान भंग कर दिया। मेरे अंदर जो एकाग्रता है उसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। आप दोनों की बातें मैंने सुनी। शिवा, जहां तक मेरा प्रश्न है, सांप एक विषैला जीव है। हमारा दिमाग हमें इससे ज्यादा सोचने ही नहीं देता। यही तुम्हारी भी सोच है ना? लेकिन सत्य ये नहीं है। सर्प के गुणों को, उसकी शक्ति को पहचान पाना सबके बस की बात नहीं होती। हमें तृतीय नेत्र से देखना होता है। कुछ भी कहिए, सांप तो सांप होता है। वैसे ही जैसे पुराणों में, शास्त्रों में, ऐसे बहुत से पवित्र पुस्तकों में सर्प को एक उचित स्थान मिला है। इस संसार के पालनहार महाविष्णु शेषनाग सर्प के ऊपर ही निद्रा में विश्राम करते हैं। महारुद्र परम शिव इसे अपने गले में धारण करते हैं। उसका नाम है वासुकी। इस संसार के महाज्ञानी, शिव को ज्ञान देने वाले विघ्नेश्वर इसे अपने कमर के बीच लपेटे हुए हैं। देवों के सेनाधिपति, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, उन्हें आशीर्वाद देने वाले श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पादुका के समीप हमेशा सर्प दर्शन देते रहते हैं। अब समझे क्या सांपों की महिमा क्या है? दिव्यानी, तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। तुरंत चेन्नई चली जाओ। मैं जो बोल रही हूं वैसा ही करो। तुम यहां रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी यहां से निकल जाओ। चली जाओ, यहां मत रहो। कौन है? महारुद्र परम शिव इसे अपने गले में धारण करते हैं। उसका नाम है वासुकी। इस संसार के महाज्ञानी, शिव को ज्ञान देने वाले विघ्नेश्वर इसे अपने कमर के बीच लपेटे हुए हैं। देवों के सेनाधिपति, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, उन्हें आशीर्वाद देने वाले श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पादुका के समीप हमेशा सर्प दर्शन देते रहते हैं। अब समझे क्या सांपों की महिमा क्या है? तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।
मैं हूँ, मैं। दीदी क्या हुआ है? टिले वाले मंदिर से पूजा करके लौटते समय मुझे रास्ते में वो कमला मिली थी। कह रही थी चेन्नई से क्यों आई, वापस चली जाओ, बार बार यही कह रही थी। कुछ अजीब लग रहा था। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर बिना रुके वहाँ से चली गई। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? दीदी तुमने कौन सी कमला को देखा था? मणिकरण, सुब्बम्मा जी की बेटी, मेरी स्कूल फ्रेंड कमला। ऐसे क्यों देख रही हो तुम? दीदी कमला को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। ये तुम क्या कर रही हो? उसे टाइफाइड हो गया था और उसके बाद वो बच नहीं सकी। अगर मैं ये बात तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती। दिव्यानी, तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। चेन्नई अभी वापस चली जाओ। लेकिन वो मर चुकी है तो कैसे? नहीं सौम्या, कमला ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था, मेरे सामने खड़ी होकर बात की। तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ, जोर देकर यही कह रही थी। लेकिन तुम कह रही हो कि वो मर चुकी है। हाँ दीदी वो मर चुकी है। पता नहीं कमला की आत्मा को शांति मिली भी है या नहीं। वो उसकी आत्मा होगी। उसकी आत्मा थी? पर वो मुझे गांव छोड़कर जाने को क्यों कहेगी? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी दीदी। तुम्हें वो पहले ही मुसीबत के लिए आगाह कर रही है। तुम इस गांव में आई हो, शायद ये किसी को पसंद नहीं, और शायद इसीलिए उसने तुम्हें जाने को कहा। अगर ऐसी बात है तो कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है ना? कमला की आत्मा ही क्यों? अच्छा ये सब छोड़ो, इन सब के पीछे आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन कमला ने कहा कि आपकी जान को खतरा है। उसने ऐसा कह दिया तो मैं डर कर इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी क्या? मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता। स्वामी जी, आप तो सिर्फ शास्त्र और पुराणों में जो कहानियां लिखी हैं उसकी बातें कर रहे हैं। मैं इस गांव की सच्चाई जानना चाहता हूं। शिवा, स्वामी जी जो कह रहे हैं उसे समझो। बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो और चुपचाप रहो। कोई बात नहीं माता जी। शिक्षा और उससे मिला हुआ ज्ञान उसी आधार पे बोल रहा हूं, परंतु इसे मेरी बात समझ में आ ही जाए ये जरूरी नहीं है। धीरे धीरे समझ जाएगा। इनके संदेह को दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। सर्प दूसरे जंतुओं के जैसे नहीं होते। उनके कानों से सुनाई नहीं देता, फिर भी कई मीलों दूर होने वाले भूकंप की आहट को महसूस करने की शक्ति होती है, वो भी एक ही स्थान पे रह करके। वो एक ही स्थान पर कई घंटों तक बिना हिले ढुले ध्यान में बैठे रहने वाला जीव है। और इसीलिए तो सर्प भगवान के सहायक बनकर रहते हैं। मनुष्यों का जन्म जिस कारण होता है वो है वीर्य। वो सर्प के रूप में ही होता है। बिना हाथ पैर के अपनी रक्षा करने की क्षमता रखने वाला जीव सर्प ही है। किसी की प्राण लेने वाला विष अपने मुंह में धारण करना कोई साधारण काम नहीं है। इसी तरह सर्प के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत जीव है। स्वामी जी, आपकी बात सुनने के बाद सांपों के प्रति जो मेरा डर था वो खत्म हो गया। देखिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं
मेरा उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। इन पर गांव के लोग विश्वास कर सकते हैं। गंगा माँ का श्राप, उनका आदेश और वो अजीब सा घूमने फिरने वाला सांप जिसके डरने से लोग मर जाते हैं। आखिर गंगा माँ किस बात का बदला ले रही है? मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं ये सब? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। गंगा मां की शक्ति के वश में रहने वाली नाग माता है। सौम्या, आज टीले वाले मंदिर में मैंने शिवा को देखा। कौन शिवा? मेरे ऑफिस का हेड शिवा। शिवा और उसकी माँ हमारे गांव में आए हुए हैं। आश्रम में रुके हुए हैं दोनों। मैं टिले वाले मंदिर में आने वाली हूँ ये जानकर मिलने के लिए वहां चला आया। मुझसे शादी किए बिना ये गांव छोड़कर नहीं जाएगा, इस बात की जिद पर अड़ा है। उसी के बारे में सोचती हुई मंदिर जा रही थी, तभी देखा कि वो मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा है। कमला का मुझसे ऐसे मिलना और ये सारी बातें कहना, कहीं इन सारी बातों का संबंध शिवा से तो नहीं? स्वामी जी, आखिर कहानी क्या है मुझे बताइए ना, तभी इन सब पर मैं भरोसा कर पाऊंगा। ललितांबिके, सबके लिए एक समय होता है और वो समय आने पर उसे बिना सुने जाना चाहोगे तो भी जरूर सुनाऊंगा। अभी आप लोग जाके विश्राम कीजिए। तू चुप नहीं रह सकता क्या? विश्वास होगा तो हमारे ऊपर जो कष्ट आने वाला है उससे देव शक्ति हमारी रक्षा करेगी, परंतु विश्वास के बिना अगर हमने उसे ढूंढ भी लिया तो हमें बचाने के लिए वो शक्ति नहीं आएगी। शिवा, गुरुजी तुझसे ही बात कर रहे थे। तू खतरे को अनदेखा मत कर बेटा। क्या माँ, अब वो सांप मुझे आके डस लेगा क्या? मुझे इन सबसे डर नहीं लगता है। मेरे पास रिवॉल्वर है। अगर गलती से भी वो मेरे पास आया ना तो मैं उसे शूट कर दूंगा। बस बहुत हो गया, ऐसी बातों से भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ, इन गांव वालों की तरह अब आप भी शुरू हो गई। अगर उस सांप को मार दिया होता तो ये सब नाटक कब का खत्म हो चुका होता और बिना किसी डिस्टरबेंस के मैं आराम से दिव्यानी से शादी कर लेता। बस एक बुलेट और गांव का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। शिवा, शिवा, माँ, हे माँ, ललिता माता, वो किसी नासमझ की तरह बात कर रहा है। माता, आप उसे बुद्धि दीजिए माता। मुझे ऐसा नहीं लगता। गंगा माँ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है दीदी, वरना तुम्हें बाहर जाने के लिए अनुमति कैसे दे देती वो? तुम कोई सामान्य लड़की नहीं हो, तुम्हारे अंदर दैविक शक्तियाँ हैं। मेरे साथ जो हुआ था वो तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा मत सोचो। नहीं सौम्या, मुझे नहीं लगता कि तुम जो कह रही हो ऐसी कोई बात है। मैं भी दूसरी लड़कियों की जैसी ही हूँ। भले ही गंगा माँ ने मुझे काम पर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन शादी के लिए नहीं दी। मैं भी इसी गांव में हूँ, तो दूसरी लड़कियों के साथ जो होता है वही मेरे साथ भी होगा। उस पंडित को देख लो, जब उसने गलती की तो गंगा माँ ने उसे भी अंधा कर दिया, तो मुझे ऐसे ही छोड़ देंगी क्या? दिव्यानी, तुम जो कह रही हो सही है बेटी। बेटी, अपने बच्चों को अच्छा परिवार मिले, हर बाप की यही इच्छा होती है। मेरे अंदर भी यही आशा है बेटी, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम दोनों ने इसी मिट्टी में ही जन्म लिया है। तीसरी पीढ़ी के बाद ये चौथी पीढ़ी है बेटी। अब भी उससे मुक्ति कब मिलेगी, ऐसी मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता हूं। ऐसे में हमें मुक्ति मिलने तक कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सौम्या के साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए बेटी। जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही वो भी किसी का बेटा है।
हमारी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए बेटी। पापा, ये कैसे हो? बेटी, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो बिन मां के बच्चे आज उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया होता। इतनी जल्दी और कोई गलती ना हो, ये इसका एक इशारा है बेटी। देवयानी, किसी भी कारण से अपने मन से कुछ गलत मत कर बैठना बेटी। नहीं पापा, मैं गलती से भी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूँ पापा। अपने ही गांव में मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं आना चाहिए था यहाँ। मैं जो कह रही हूँ वो करो। तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। बेटी, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो बिन मां के बच्चे आज उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया होता। इतनी जल्दी और कोई गलती ना हो, ये इसका एक इशारा है बेटी। दिव्यानी, मैंने कहा था ना कि गांव छोड़ के चली जाओ। अभी तक यही हो। यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनो। यहाँ से चली जाओ। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। चली जाओ यहाँ से। गांव छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ, जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। दीदी, छोड़ दो मुझे। दीदी, छोड़ दो। क्या हुआ दीदी? दीदी, दीदी, सौम्या, दीदी, सौम्या। क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? दीदी बोलो ना, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना दीदी। सौम्या, सौम्या, वहाँ देखो सौम्या। कमला, कमला, क्या कह रही हो दीदी? कमला, दीदी, कमला, मेरी फ्रेंड कमला। क्या कह रही हो? कमला क्या? दीदी क्या हुआ बताओ ना ठीक से। वो अभी यहाँ आई थी। इस गांव को छोड़कर चली जाओ या फिर मर जाओ, ऐसा कह रही थी। दीदी उस दिन घर पर पंडित जी आए थे ना, उन्होंने बताया था कि आपके अंदर दैविक शक्तियां हैं। आपका हाथ लगते ही वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। आश्रम के स्वामी जी भी तुमसे मिलने के लिए कह रहे थे दीदी। ये देखो दीदी, तुमने ऐसी क्या गलती की जो गांव छोड़कर जाओगी?
तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है, इस बात का तुम्हें भरोसा करना होगा। तभी तुम्हारे आसपास भूत प्रेत कभी भी नहीं आएंगे। रुको, मैं आती हूँ। डरो मत दीदी, तुम बस आराम से सो जाओ। जाओ। सो जाओ। पंडित जी, इस गांव की और परिवार की भलाई के लिए ये सब सोचने के बाद प्रमोदर की बातें सुनकर नंबोदर जी को बुलाकर पूजा करवाई थी। हमने जो सोचा था कुछ और ही हो गया पंडित जी। ठीक है, जाइए, अब जो होना था सो हो गया। आगे से कोई गलती ना हो, ऐसी कसम खा लीजिए। हे नागमां, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दीजिए। जमींदार जी के परिवार से अपना गुस्सा हटा दीजिए ताकि इनका परिवार अच्छे से रह सके। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। माता जी, नागमां, हे नागमां, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दीजिए। जमींदार जी के परिवार से अपना गुस्सा हटा दीजिए ताकि इनका परिवार अच्छे से रह सके। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। माता जी, नागमां। हे माँ नाग माता, हम यहाँ दूध लेकर आए हैं, उसे पीकर गुस्सा शांत कर लीजिए। हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए माँ। क्या हुआ ये सब? बेटी, नागमां का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। इसके लिए मन छोटा मत करिएगा। आप प्रार्थना करेंगी तो धीरे धीरे इनका मन शांत हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। नागमां पूरे गांव की रक्षा करती हैं, आपके परिवार की भी रक्षा करेंगी। भरोसे के साथ आप लोग जाइए। आप लोग अब जाइए। चलता हूँ पंडित जी। चलती हूँ। माँ, माता जी, नागमां। दमयंती, कंचना,
कंचना, हाँ दादी बोलिए। दमयंती, दादी क्या बात है? क्या है ये? तेरी छोटी बहन को बुलाया तो तू आ गया, कंचना नहीं है क्या? पिताजी, माँ और कंचना जरा मंदिर गए हैं दादी। क्या कह रहा है तू? वो लोग मंदिर क्यों गए हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने गंगा माँ के गुस्से को भड़का दिया है और शायद उसी के लिए वो गंगा माँ और नाग माँ की पूजा करवाने गए हैं। दादी, वो लोग आगे दादी। कृष्णा कह रहा था कि मंदिर गए हैं। तुम जो दूध लेकर गए उसे पीकर वो नाग माता तुम लोगों की रक्षा करेगी क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, पर तुम लोगों की समझते ही नहीं। और वैसे चुप क्यों खड़े हो? मुंह खोलकर जवाब दो मुझे। नहीं दादी, नंबोदरी की पूजा की वजह से उनके शिष्य को नाग माँ ने मार डाला। आपने भी गंगा माँ की डराने वाली आवाज तो सुनी होगी। गंगा माँ के गुस्से के कारण हमारे परिवार को क्यों कष्ट उठाना पड़ रहा है? हमारे इन बच्चों की जीने की उम्र है, आने वाले दिनों में अच्छे से जी सके, यही सोचकर हम। ऐसा जरूर तेरी बीवी ने कहा होगा। उसका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे मंदिर चला गया। तुझे शर्म नहीं आती? मैंने सोचा था मेरा बच्चा ही डरपोक है, आज पता चला कि तुम ही डरपोक हो। वो भी ठीक है, जैसा बीज बोएंगे वैसी ही तो फसल होगी। तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ तो बहुत कष्ट होता है। हमें माफ कर दो, हमें कुछ मत करना। ऐसा उस गंगा माता के पास जाकर हाथ फैलाकर भीख मांग कर आए हो ना? तुम्हें डर है कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो सब कुछ खत्म हो जाने दो। लेकिन इस डर से हम उस गंगा माता के सामने घुटने टेक दें क्या? उससे तो अच्छा है कि फांसी लगाकर मर जाए। कम से कम मान सम्मान मर्यादा तो बची रहेगी। छी। दादी माँ, ससुर जी मतलब आपके बेटे मरने के लिए तड़प रहे हैं, वो मरना चाहते हैं। अगर वो हमारे सामने होती तो शायद हम उनका विरोध कर सकते थे दादी माँ, है ना? मगर वो तो दिव्य रूप में है, विरोध कैसे करेंगे? आपको वंश की वृद्धि ना होने पर परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चों की चिंता है, इसीलिए मैं ललिता माता और सप्त माताओं की पूजा करती हूँ। बहुत बकबक करने लगी है, मुझे ही उपदेश देने लगी है। इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई तुझमें? अभी भी इस इलाके की रानी हूँ मैं, यही सोचकर जी रही हूँ।
103 साल की होने के बाद भी, पीठ झुक जाने के बाद भी मन और शरीर में बहुत शक्ति है अभी। गंगा माता के श्राप को, नाग माता के घमंड को खत्म किए बिना मरने वाली नहीं हूँ मैं। आज तक कभी हार नहीं मानी है इस अलंकार नाचियार ने। तुम्हारे ये बच्चे मेरे पोता पोती भी हैं। कि हमेशा खुश रहे ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। उसके लिए सब भीख मांगेंगे। इस खानदान का मान सम्मान मर्यादा सब कुछ आज तुम लोग मिट्टी में मिला कर आए हो। गंगा माँ से बचने के लिए तुम लोग उस नंबोदरी को लेकर आए थे ना? वो अपने शीशे की बलि चढ़ाकर चोट खाए हुए शेर की तरह गया है। अब ना भी कहेंगे ना, तब भी वो वापस जरूर आएगा। वो क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो सबको साबित करके रहेगा। गंगा माता के श्राप को और नाग माँ को भी खत्म कर देगा वो। तो उसके आने तक किसी को भी पूजा पाठ करने की या उसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग जाओ यहाँ से। वो क्या है दादी माँ? मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जाओ। कृष्णा, तू हमारे इस खानदान का वारिस है। किसी से डरे बिना हिम्मत से जिंदगी जीना सीख। क्यों बेटा, समझ गया ना? हाँ दादी। गंगा माता, हाँ, तेरे श्राप को खत्म किए बिना ये शरीर चलने वाला नहीं है। हाँ जयंती, गुड इवनिंग। हाय प्रभा, शिवा से बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ, जब गया था तो उसे फोन किया था, बट उसके बाद बात नहीं हुई। साथ में वो अपनी माँ को लेकर गया है ना, तो तुम देख लेना, दिव्यानी से शादी करके उसे अपनी वाइफ बनाकर ही लाएगा। वैसा ही होना चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन दिव्यानी, वो तो अपने इरादों की बहुत पक्की है ना? वैसे देखे तो शिवा भी पीछे नहीं हटने वाला है। जो उसने सोचा है वो पाए बिना हार नहीं मानेगा। दिव्यानी से प्यार करके उसने अपनी जान को भी बिना सोचे समझे मुसीबत में डाला है। वैसे शिवा वहाँ गया है, दिव्यानी को पता चल गया होगा क्या? शिवा के साथ उसने कैसे रिएक्ट किया होगा पता नहीं। जयंती, शिवा व्हाट्सएप पे उस टिले का एक फोटो भेजा था ना? पहले भी तो एक टिले का फोटो दिखाया था ना? अरे वो शिवा के साथ गांव गया था ना, वो तब का निकाला हुआ है। ये फोटो शिवा ने भेजा है, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है। ये देखो, यहाँ पे है। प्रभा, टिला तो सांप में बदल गया। ऐसा लगा हमें डसने ही वाला है। हाँ, सही कहा। हमें डराने के लिए शिवा ने कुछ तो ग्राफिक्स का काम करके इसे फोटोशॉप करके भेजा होगा। पता नहीं यार, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई, ऐसा लगा। मुझे भी। ये फोन उठाकर स्विच ऑफ कर दो।
ये सब कुछ शिवा का ही काम होगा। रुको, मैं उसे फोन करके उसी से पूछती हूँ। हाय जयंती, हाउ आर यू? शिवा, क्या मजाक है ये सब? जयंती क्या बात है? उस टिले का फोटो जो सांप बन जाता है, मैं जानती हूँ तुमने हमें डराने के लिए ही प्रभा के व्हाट्सएप पर भेजा था, है ना? उसे देखने के बाद प्रभा का सेलफोन हाथ से छूट गया। मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी, पता है? ये सब क्या मजाक है शिवा? ए, वेट वेट वेट, क्या बोल रही हो तुम? मैंने सिर्फ टीले का फोटो भेजा था। तुम जैसा बोल रही हो वैसा कुछ नहीं भेजा मैंने। ऐसा क्या? हाँ जयंती। जयंती, 1 सेकेंड। बोलो शिवा। ऑफिस में मेरे सेल फोन में जो टीले का फोटो था उसमें से कुमकुम निकलकर मेरे चेहरे पर आकर लगा था। क्या तुम्हें याद है? पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, ठीक वैसा ही इंसिडेंट अब तुम्हारे साथ भी हुआ है। ऐसा है क्या? इस गांव में जरूर कोई रहस्य है। शिवा, आखिर वो क्या मिस्ट्री है यार? भक्ति की आंखों से देखोगे तो दिखेगा। कोई भी आंखें बंद करके सोचेगा तो उसे ये भक्ति का मामला लगेगा। एक बार दिमाग से सोचो, ये भक्ति नहीं है। तू अपनी माँ की बात तो सुनता नहीं है, हमारी बात कहाँ से सुनेगा यार? तुझे जो करना है कर। जहाँ तक अपना सवाल है, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए बस। तू और दिव्यानी एक दूसरे के साथ जीवन गुजारो, यही हम दोनों चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ये सोचकर हम लोग यहाँ सुकून से हैं। और फिर दिव्यानी भी तो वही है, इसलिए तुझे कुछ होना वो संभाल लेगी। हाँ, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? शर्मा रहे हो? फीलिंग, इट्स लव फीलिंग। ओके ओके। अच्छा, दिव्यानी मिली थी क्या? मिली थी। आज शायद वो आश्रम में आई कि स्वामी जी ने बोला है। ठीक है, अपना ख्याल रखना शिवा। शिवा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। दिव्यानी से कहना मैंने उसे याद किया। पक्का बोलूंगा। ओके, टेक केयर, बाय। ओके, बाय। बाय शिवा। प्रभा, हम्म? शिवा कह रहा था कि उसने टिले का ही फोटो भेजा था, तो फिर हमारी नजरों के सामने वो सांप अचानक से ऐसे कैसे आ गया? उस फोटो को एक बार फिर से देखें क्या? फिर से क्या? देखते हैं ना। शिवा ने जैसा कहा, कोई ना कोई बात जरूर होगी, और दिव्यानी ने जैसा बताया था, श्राप का भी असर हो सकता है। पता करेंगे, बस क्यूरियोसिटी हो रही है। प्लीज प्रभा। ठीक है, अब देखते हैं। क्या हुआ प्रभा? अरे वो फोटो मिल नहीं रहा है। ठीक से देखो ना। हाँ? नहीं चलती। गैलरी में भी ढूंढ लिया, लगता है डिलीट हो गया। दिव्यानी इतना डरती है, इसका कारण है शिवा से उसकी शादी होगी ये नहीं पता, लेकिन कनिकापुर से शिवा सेफली वापस लौट आए, बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। हाय बोटमैन,
चलोगे क्या? कहाँ जाना है? कनकापुर जाना है। गांव में तो नए लग रहे हो। आप कौन है, मैं जान सकता हूँ? मैं एक मीडिया में रिपोर्टर हूँ भाई। कनिकापुर एक श्रापित गांव है ना, ऐसा मैंने सुना है। वही सर्च करके एक आर्टिकल तैयार करूंगा, यही सोच के आया हूँ। आपका गांव के अंदर जाना जरूरी है क्या? क्या भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपके जैसे बहुत से लोग हमारे यहाँ आए। हमारे गांव के कुछ थोड़े नियम हैं, उन नियम को मानकर ही चलना, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात मानकर जाते हैं तो सुरक्षित जाते हैं और सुरक्षित ही लौट आते हैं, और जो नहीं मानते हैं और जो नहीं मानते वो? क्यों भाई, तुम बड़े रिपोर्टर हो क्या? मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में अरे नहीं आ ये कोई रहा? बड़ा रहस्य वाला गांव है क्या? एक मल्लाह होके कलेक्टर की जैसी बातें कर रहे हो यार। मैं कुल्ली मलाई में 7 रात और 8 दिन रह के डॉक्यूमेंट्री बना के आया हूँ। ऐसी कितनी कहानियां मुझे सुनी है जो मैंने। कहना था मैंने आपसे कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, ऐसा कौन सा नियम है? चलो आज वो भी तुमसे सुन लूंगा। आप सही पूछा। उस पार जाकर, थोड़ी दूर जाकर एक टीला वाला मंदिर आएगा। वहाँ जाकर भक्ति के साथ इस गांव में क्या करने आया उस बारे में बताकर मैं गांव के अंदर जा सकता हूँ, ऐसी अनुमति लेना। अनुमति मिले तभी जाना, नहीं तो उसी रास्ते से वापस चले आना। समझ गए? बस इतना ही ना? आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही मैं कर लूंगा। यहाँ बैठ जाइए। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल लोकेशन। कितनी हरियाली है यहाँ पे ना। वाह, क्या मस्त सीन है। क्यों भाई, कैसी जगह है ये? बहुत खूबसूरत लग रही है। वो क्या भूतिया जंगल है? भूतिया जंगल? देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। वहाँ भूत है क्या? भूत है, इसीलिए तो नाम रखा गया है। मतलब भूत है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अच्छा भाई, कनिकापुर जाने से पहले मुझे उस जगह पे जाना है। कनिकापुर जाना है ना? हम लोग चाहें भी तो ये बोट वहां नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, भूत है इसीलिए। दूर से देखने में खूबसूरत लगता है, पास गए तो उतना ही खतरनाक। क्या आदमी हो यार, जब से आया हूँ तब से फालतू की बातें किए जा रहे हो। खैर, तुम्हारी बातें सुनकर वहां जाने की मेरी इच्छा हो गई। जाइए, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। तुम चाहे जो कुछ भी कहो, मुझे इसकी परवाह नहीं, बस मुझे वहां जाना है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। हेलो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मैं सब जगह पे जाता हूँ। अभी मुझे वहां जाना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मौत वहीं लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब मैं देख लूंगा।
भूतिया जंगल है। भूतिया जंगल? नाम तो बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ भूत है क्या? भूत है इसीलिए तो नाम रखा गया है। भूत है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा सुनो, कनिकापुर जाने से पहले मुझे उसी जगह पे जाना है। कनिकापुर जाना है ना? हम लोग चाहें भी तो ये बोट वहां नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी भाई? नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, भूत है इसीलिए। दूर से देखने में खूबसूरत लगता है, पास गए तो उतना ही खतरनाक। क्या तुम भी जब से आए हो तब से बकबक किए जा रहे हो यार। खैर तुम्हारी बातें सुन के मुझे वहां जाने की इच्छा हो गई। जाइए, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। आप ऐसे ही अपने गांव चले जाइए, जहां से चढ़े हैं वहीं उतार देता हूँ। वाह ब्यूटीफुल। क्यों भाई, सामने इतना अच्छा लोकेशन दिखा के अगर उस जगह पे नहीं लेके जाओगे तो कैसे चलेगा? लेके चलो ना यार, वहां जाके 2-4 फोटो खींच के फिर वापस आ जाऊंगा। ये सब सही नहीं होगा। आपको कुछ हो गया तो गांव वाले मुझसे पूछेंगे क्यों लेकर गया था, ये सवाल करेंगे। प्लीज यार, सिर्फ 5 मिनट के लिए सही। आपके बुलाते ही मैं तुरंत फोटो निकाल करके वापस आ जाऊंगा। अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। मैं 5 मिनट रुकूंगा, आप नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। तुरंत आ जाऊंगा भाई, बस एक बार ले तो चलो प्लीज। बोट घुमाओ ना। सुपर दिख रही है, क्या मस्त दिख रहा है। अरे तुम ऐसे बोट क्यों घुमा रहे हो? यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ बोट अपने आप ही घूमती है। ये भूतों वाला जंगल है। भाई छोटे, जा करके 5 मिनट में आ जाना। भाई 5 मिनट में ही वापस आता हूँ, आप यहीं वेट कीजिए, जाना हाँ मत। ठीक है, संभल कर जल्दी वापस आना।
लगता है उस बोट वाले ने जो बोला था वो बिल्कुल सही है। ये क्या? ये झूला यूं ही झूले जा रहा है। इन मोतियों के जंगल में कुछ तो रहस्य है। ऐसे कौन झूला बांध करके झूलेगा? हो सकता है बकरी चराने वाली लड़कियां होंगी। लेकिन ये अपने आप कैसे झूल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी बैठा है। लगता है कैमरे के सामने किसी ने क्रॉस किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोट वाले ने बोला हो वही कुछ हो? कोई भूत प्रेत अगर होगा तो?
प्रणाम स्वामी जी। बैठिए। माता जी, अपने बेटे की इच्छा को पूरी करने के लिए इतनी दूर तक आई हैं। आपके बेटा और दिव्यानी की शादी होगी या नहीं होगी, ये चिंता आपकी आंखों में दिख रही है। हाँ स्वामी जी, इनकी शादी के बीच जो बाधा है उस बारे में बताइए। वो मैं अपने मन से स्वीकार करूंगी, लेकिन उसे दूर करने का रास्ता आप ही बताएंगे स्वामी। स्वामी जी, आप चाहें जो कुछ भी कहें, मुझे किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। मैं दिव्यानी से सच में बहुत प्यार करता हूं और उसे लगता है कि मुझे यहां कुछ हो सकता है, और इसी डर की वजह से वो मुझसे हमेशा दूर रहती है, मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। अगर वो चाहेगी तो मैं दिव्यानी के साथ शादी करना चाहता हूं। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। बिना इस गांव की मुक्ति के दिव्यानी मानेगी नहीं और तुम्हारी शादी उसके साथ होगी नहीं। यहां मैं अकेले नहीं आया, मेरी माँ भी साथ में आई। वो आश्रम में रुकी है और तुमसे शादी किए बिना मैं इस गांव को छोड़कर जाऊंगा नहीं। मुझे वैसा नहीं लगता। गंगा माँ का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर उनके विरुद्ध कुछ किया तो वो प्राण के लिए कष्टदायक होगा। ठीक है गुरुजी, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे दिव्यानी से शादी करनी है तो मुझे इस पूरे गांव को श्राप से मुक्त करवाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे श्राप के बारे में और गंगा माँ के बारे में जानना होगा गुरुजी, तभी आगे का कोई रास्ता निकलेगा। और शायद इस तरह मुझे मेरी दिव्यानी मिल जाए। अब मुझे आप ही बताइए, गंगा माँ की आखिर क्या कहानी है गुरुजी? गंगा माँ के बारे में जानने से पहले आप लोगों को दिव्यानी के बारे में जानना चाहिए। मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। मैं उसके घर भी गया था और मैं उसकी फैमिली से भी मिलकर आया था। मैं जो बोल रहा हूं वो उस बारे में नहीं बोल रहा हूं। दिव्यानी के शरीर में देवी माँ की शक्ति समाई है। दिव्यानी दूसरी लड़कियों की तरह सामान्य लड़की नहीं है। उसे देवी की कृपा प्राप्त है। कितने लोग जन्म लेते हैं परंतु बहुत से लोग कभी कुछ कर नहीं पाते, लेकिन इसका जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है। और ऐसे ही एक महाकार्य को पूर्ण करने के लिए दिव्यानी आई है। भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लेकर आई हुई लड़की है। आप ऐसा मान सकते हैं। जब दिव्यानी का जन्म हुआ तो ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ।
गौरी पूजा के दिन ही माता की आरती होने के समय ही दिव्यानी का जन्म हुआ। करोड़ों लाखों लोगों में एक ही ऐसा होता है जो पैरों की ओर से जन्म लेता है। वैसी ही पैदा हुई ये लड़की है दिव्यानी। आप लोगों ने सुना होगा, पैरों की तरफ से जन्म लेने वाले के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। अगर वो हाथ लगाए तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसी तरह अगर वो पैर बंजर जमीन में पड़े तो वहां भी घास उग जाती है। मुझे अच्छे से स्मरण है, इस गांव में वर्षा नहीं हुई थी। नदी पानी के बिना सूख गई थी। पानी के अभाव में खेत खलिहान और चारों तरफ की भूमि सूख गई थी। भोजन जल के बिना जहां भी देखो भूखमरी जीव जंतुओं की लाशें। ये कनिकापुर गांव शमशान बन चुका था। मेरे गुरुदेव ने भी वर्षा होने के लिए न जाने कितने यज्ञ किए। उसी समय दिव्यानी का जन्म हुआ। उसके जन्म का जो समय था उस समय वर्षा हुई, खेतों में फसलें उगने लगी। उसके बाद ही इस गांव में खुशहाली आई।